देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रेंज ही हम निकालना है ना, फाइंड द रेंज। क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें, हम सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ये y इज इक्वल टू, इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले का जो फैक्टर होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे वाले का जो फैक्टर होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। अब देखिए नीचे में भी x माइनस 2 है और ऊपर में भी x माइनस 2 है। x माइनस 2 से कैंसिल हो सकता है, बट साथ में एक कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है जी, x क्या होना चाहिए, आवाज नहीं जी, x नॉट 2 होना चाहिए। सर हाँ जी सिर्फ x नॉट इक्वल टू 3 भी होना नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, x इक्वल टू 3 से कोई x नॉट, देखिए एक ये कैंसिल करने के लिए, देखिए x जब नॉट x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये भी 0/0 बन जाएगा। बात आई समझ में? तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू, जब ये कैंसिल हमें करना है, इसे हम कैंसिल कर रहे हैं तो ये मान रहे हैं कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, 2 के अलावा कुछ भी है। ठीक है, तो 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, यानी 1 माइनस 2 1 माइनस 2। तो क्या होगा, अगर 3 लेंगे 3 माइनस 2 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनाइट नंबर मिला। लेकिन हम 2 पुट करेंगे तो 0 से 0 को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, इसलिए हमने x नॉट इक्वल टू 2 का केस हमने लिया, तब हम इसे डिवाइड किए, यानी x नॉट इक्वल टू 2 है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ हमने पहले मान लिया कि x 2 नहीं हो सकता, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ में आई? यहाँ पे हमने माना कि x 2 है, 2 नहीं है। अगर 2 रहेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी। ठीक है, x2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है, x2 नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर x2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए x माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 ये देखिए 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0/0 हो जाएगा। तो 0 को 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। और 2 के अलावा आप कुछ भी लीजिएगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नहीं है, x क्या है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो ये, यानी अगर 2 नहीं है तो 3 है, तो 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, 1/1 इजिली कैंसिल हो रहा है। बात आ रही समझ में? उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक्स इक्वल टू 2 से हमारा क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। ठीक है, इसीलिए एक्स इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू हम अब एक्स इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा 0/0। तो ये बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 2 पे हमारी ये क्या वैल्यू मिलेगी, 1/5 इंटू 0। तो ये भी वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये 1/5 जब होगा तो तब होगा जब ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा साथ में, इसलिए ये भी वैल्यू नहीं होगी, y की वैल्यू 1/5 हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 3 हमने लिया। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाइड किए तो एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये देखिए यहाँ पे x इंटू वाई माइनस 1 हो गया, और 3y माइनस 1 माइनस ये ऐसा हो गया। तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा, -3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1।
तो माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y + 1/1 - y, ऐसा बन गया। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, ये देखिए 1 - y, ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, y अगर नॉट इक्वल टू 1 होगा, अगर y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए तभी ये हमारा फंक्शन डिवाइड है। अगर y 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी y 1 ना होके कुछ भी वैल्यू होगी तो हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी। बात आई समझ में। इस तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू r माइनस क्या हो जाएगा 1/5, 1, ये दोनों चीज हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आई जी? हेलो सर हाँ जी, सर 1/5, 1 वाली चीज नहीं समझ में आ रही सर। ये बताइए आप जब x इक्वल टू 2 लीजिएगा तो इसमें ये वैल्यू हमें क्या देगा, 0 ये 0 दे रहा है। 2 1/5। तो हमारे फंक्शन में तो x की वैल्यू 2 लेना ही नहीं है, तो 1/5 कैसे y की वैल्यू हो सकती है। बात आई ओके समझ में, इसलिए हम 1/5 भी नहीं लेंगे। ठीक है, यानी आपने एक जगह यहाँ पे बोला कि x इक्वल टू 2 है, 2 नहीं है, और यहाँ पे 2 आपने ले लिया ना। ओके सर, ओके तो ओके। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमें 2 नहीं लेना, दूसरे यहाँ पे 2 ले लिया, तो यानी जब यहाँ पे 2 आप ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमें तो 1/5 दे रही, लेकिन यहाँ पे 2 0 दे रही। एक कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं, यहाँ पे 0.0 बन रहा है, यहाँ 1/5 मिल रहा है, इसलिए हम 1/5 को भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, कोई दिक्कत है? नो सर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। आज की हम टॉपिक जो है लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ रहे थे कल। तो लोकेशन ऑफ फ्रूट्स में हमने 2 केसेस पढ़े थे ऑफ फ्रूट्स। आज हम थर्ड केस पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप थर्ड में देखिए एग्जैक्टली वन रूट lie in the interval k1, k2 when k1 is less than k2। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल k1 एंड k2। एक रूट जो है k1 एंड k2 के बीच लाई करेगा, और k1 k2 क्या है, एक रियल नंबर है। k1 एंड k2 क्या है, एक रियल नंबर है, और जिसमें k1 क्या है, k2 से छोटा है। k1 क्या है, k2 से छोटा है। तो केस फर्स्ट इसमें देखिए, केस फर्स्ट when a is greater than 0, when a is greater than 0, a greater than 0 होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ऐसा बनेगा जी ना, a greater than 0। यहाँ पे क्या है, अल्फा है, यहाँ पे क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे देखिए वन रूट जो है k1 और k2 के लाई कर रहा है, तो k1 यहाँ पे हो जाएगा। इसी में देखिए k1 यहाँ भी हो सकता है, ये देखिए k1 यहाँ भी हो सकता है और k2 यहाँ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है, तो k1 यहाँ भी हो सकता है और k2 यहाँ भी हो सकता है। बात समझ में आई जी? तो यहाँ से ये k1 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से ये k2 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये k1 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से हमारा k2 यहाँ पे मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है ना जी। देखिए या तो अल्फा k1 और k2 के बीच लाई करेगा, या बीटा k1 k2 के बीच लाई करेगा, यही होगा ना। और k1 क्या है, k2 से छोटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक k1 इंटू
एफ के वन ग्रेटर देन जीरो है, एफ के टू इज लेस देन जीरो है, तो एफ के टू क्या होगा, दोनों लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एफ के वन लेस देन जीरो होगा एंड एफ के टू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, एफ के वन इज लेस देन जीरो, तो ये कंडीशन आपकी आएगी। ठीक है जी, यानी इन दोनों को अगर हम समराइज करें, ठीक है, इन दोनों ही केस में, तो हमारे पास एक ही कंडीशन मिलेगा कि एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी। देखिए ध्यान से, जब एक रूट दोनों बीच के बीच लाई करेगा तो एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, सर हाँ जी, सर इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही लेस देन जीरो आएगा ना? हाँ जी, देखिए यहाँ पे एफ के वन क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। नेगेटिव। ओवरऑल हमारा कंडीशन यही मिला कि एफ के वन इंटू एफ के टू क्या होगा, लेस देन जीरो, ओके सर। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब देखिए ए लेस देन जीरो की बात करते हैं, के सेकंड करते हैं, के सेकंड व्हेन ए इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे के वन होगा और यहाँ पे के टू होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे और इसको हम ऐसे करेंगे, तो देखिए एफ के वन आएगा फिर यहाँ पे भी, और एफ के टू पॉजिटिव होगा, एफ के वन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे के वन होगा, यहाँ पे के टू होगा, तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारा के वन होगा, ये हमारा के टू होगा, तो यहाँ देखिए एफ के वन पॉजिटिव होगा एंड एफ के टू निगेटिव होगा, ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से भी हमारे पास यही कंडीशन मिल गया कि एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन जीरो, यानी दोनों ही केसेज में एक ही कंडीशन मिल रही है कि एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन जीरो। बात समझ में आई जी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा वो कंडीशन बोलेगा वैसा आप ड्रॉ करिए ग्राफ, और ग्राफ के द्वारा आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड कंडीशन आपको समझ में आया जी, थर्ड कंडीशन समझ में आया। हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ जी बोलिए। गजल, दीपक, सौरभ, विवेक, एकमजोत, अनमोल प्रीत, हर्षदीप, सौरभ। नो सर। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, फाइंड द सेट ऑफ values of m for which exactly one root of the equation x square plus mx plus m square plus 6m is equal to 0 lie in -2 to 2, 0 -2, 0. Try this question जी, try this question. बोल रहा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly one root of the equation this lie in the -2, 0.
ट्राई दिस क्वेश्चन जी, कैसे करेंगे देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इज ग्रेटर देन 0. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाई इन. यानी अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है जी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बना लीजिए. ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ होगा. अब बोल रहा है कि वन रूट, तो वन रूट यहाँ पे क्या होगा, एक -2,0 है, 2,0 है जी, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया. ठीक है जी, हमारी जो वैल्यू दी गई है ये देखिए, यानी -2 यहाँ पे है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको याद रखने की कोई जरूरत है. देखो -2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है. ये बोल रहा है कि एक रूट जो है इसके बीच लाई कर रहा है, इसके बीच लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा. सर ये लाइन 0 से नहीं गुजरेगी? नहीं, 0 से क्यों गुजरेगी जी, 0 से क्यों गुजरेगी, ये रूट आपका है, ये रूट में इसके बीच लाई कर रहा है. ओके सर, एक बाहर होगा एक अंदर होगा. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक रूट अल्फा इधर है, बीटा इधर है, तो 0 यहाँ पे मिलेगा और ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या होगा, K1 हो गया, ये आपका क्या होगा, K2 हो गया. तो 1 - 2 क्या होगा, लेस ग्रेटर देन 0 हो रहा है जी. यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 1 - 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है. यस ये सर. ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और 1 0 क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है. लेस देन 0. दोनों को ज्वाइन करेंगे तो अपना कंडीशन क्या मिलेगा, -F2 इंटू F0 इज लेस देन 0. यही कंडीशन मिल गया. अब यहाँ पे 1 - 2 पुट कीजिए, यानी -2 का स्क्वायर प्लस -2m, ठीक है, प्लस m स्क्वायर प्लस 6m. ठीक है, और दूसरा हो गया 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस. सर हाँ जी, सर फंक्शन जो 0 है, हाँ जी. सर वो लेस देन 0 कैसे होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा? यार जब दोनों में हम, यहाँ पे कौन सा सिंबल है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन आएगा ना. यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू है. सर मैं सेकंड इक्वेशन पूछ रहा हूँ, आपने फंक्शन 0 को लेस देन 0 कैसे लिख दिया, वो 0 नहीं ये आएगा. कहाँ पे मैच कर रहा है, ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है कि नहीं. यस सर. तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F0 मतलब y. ठीक है, ओके. हाँ, तो y कोऑर्डिनेट हो गया. देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, y कोऑर्डिनेट F0 है, उसकी वैल्यू क्या है, नीचे है ना, एक्स एक्सिस के नीचे. तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे y क्या होता है, निगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है. हाँ जी हर्षदीप, समझ में आया, हेलो. ठीक है, ये क्या होगा, K1 होगा, तो K1 कहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे, और K2 कहाँ मिल रहा है, नीचे. ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो जब हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, y हो जाएगा ना जी. तो y की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव, और इस y की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव. बात समझ में आई जी. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, और इक्वल टू क्या होगा, m स्क्वायर 6m इज लेस देन 0. ठीक है, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ये हो गया. दूसरा देखिए m स्क्वायर प्लस 6m इज लेस देन 0. अब देखिए m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये देखिए m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे m की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस 6 आ गया. नेक्स्ट पेज पे देखिए, m प्लस 2 का m प्लस m प्लस 2 का होल स्क्वायर m इंटू m प्लस 6 इज लेस देन 0, ये आ गया. ठीक है, अब आप बनाइए यहाँ पे डायग्राम.
ठीक है, तो क्या हो गया, -6 हो गया, -2 हो गया और 0 हो गया। तो 2 पे क्या है, पॉजिटिव है, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यही माइनस इधर रिपीट हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब लेस देन 0 वैल्यू आएगी, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगी, यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। और यहाँ पे दिस, ठीक है, तो एक m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, m की वैल्यू -6 to -2 यूनियन -2 to 0, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है जी, समझ में आया? सर बैक करना। हाँ जी, कर रहा हूँ। सर आगे करना। हाँ जी, मैं रुको, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। सर ये कैसे आ गया? ये यस सर। देखिए यहाँ क्या, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 है, तो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab है तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके सर। सर आगे करना। हाँ जी, हो गया। हेलो, आगे बढ़े जी। हाँ जी, देखिए टाइप 4, देखिए टाइप 4 में है, व्हेन बोथ रूट्स are confined between the number k1 and k2, where k1 is less than k2, मीन्स दोनों जो रूट्स है वो क्या है, दोनों रूट जो है k1 और k2 के बीच लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, k1 और k2 के बीच लाई कर रहे हैं। व्हेन बोथ रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। हाँ जी, कोई दिक्कत है जी इसमें? जब दोनों रूट्स किसके बीच लाई कर रहे हैं, k1 और k2 के बीच लाई करेंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट इसमें होगा कि a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होगा। ये देखिए बोथ रूट्स हैं, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, और
अल्फा और बीटा दोनों किसके बीच में लाई कर रहे हैं? एक हमारा ये K1 है और एक हमारा ये K2 है। थोड़ा इसको और छोटा कर दो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा K1 है और यहाँ पे हमारा K2 है। तो ये दोनों लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे हमारा अल्फा है, यहाँ पे हमारा बीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एफ K1 भी ग्रेटर देन 0 है, एफ K2 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एफ K1 भी ग्रेटर देन 0 है और एफ K2 भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इस पे अब दो कंडीशन हो गई कि दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं या दोनों रूट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन होगा कि एफ K1 इंटू एफ K2, देखिए ये यहाँ पे हमारा क्या लाई करेगा, -b/2a, यहाँ पे -b/2a होगा, तो -b/2a क्या होगा, K1 से बड़ा होगा और K2 से छोटा होगा। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि K1 इज लेस देन -b/2a एंड K2, एक कंडीशन ये हो जाएगा जी, ठीक है। और क्या कंडीशन होगा, ये देखिए एफ K1 इज ग्रेटर देन 0 और एफ K2 इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ K1 इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ K2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 कंडीशन लगेगी। बात समझ में आई जी? हेलो, ये बात समझ में आई? ठीक है जी। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब एक केस और है, इसी में केस 2 पढ़ते हैं। केस 2, अगर ए जो है लेस देन 0 होगा, अगर ए जो है हमारा लेस देन 0 होगा, ऐसा अगर ए जो हमारा लेस देन 0 होगा तो ए लेस देन 0 होगा और K1 इधर लाई कर रहा है और K2 इधर लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे K2 हो जाएगा, यहाँ पे K1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो जाए और यहाँ पे -b/2a हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा देखिए, फर्स्ट कंडीशन D क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस आ जाएगा, ठीक है। D क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस बन जाएगा पहला। दूसरा कंडीशन बनेगा कि K क्या है, -b/2a क्या है, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी K1 इज लेस देन -b/2a एंड लेस देन K2, ठीक है। कोई दिक्कत है जी? और नेक्स्ट एक ये देखिए, एफ K1 भी क्या है, लेस देन 0 है और एफ K2 भी क्या है, लेस देन 0 है। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? तो ये 4 कंडीशन यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सर हाँ जी बोलो। सेकंड कंडीशन बताना। ये सेकंड कंडीशन ना, देखिए यस सर। यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे देखिए तो -b/2a यहाँ पे आ रहा है, यस सर। तो -b/2a क्या होगा, K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है कि नहीं, यस सर। इसीलिए। ओके सर। किसी को और दिक्कत है जी? तो एक क्वेश्चन कर लें। हेलो, हाँ जी बताएं। एक क्वेश्चन से समझते हैं। इफ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स of the quadratic equation, if alpha comma beta are roots of the quadratic equation,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 and alpha not is equal to beta and alpha comma beta belongs to minus 6 comma 1, then find the values of k. values of k ट्राई करेंगे जी. इफ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू माइनस 6 कमा 8. ठीक है, अल्फा कमा बीटा की वैल्यू क्या माइनस 6 कमा 1 के बीच लाई कर रही है. ठीक है जी. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के. के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यानी अल्फा कमा बीटा की वैल्यू किसके बीच लाई करिए माइनस 6 कमा 1. यानी k1 की वैल्यू क्या है माइनस 6 और k2 की वैल्यू क्या है 1. ठीक है जी. यानी बोथ रूट्स लाइज बिटवीन माइनस 6 कमा 1. देखिए कैसे करेंगे. क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू माइनस 6 कमा 1. ठीक है. और देखिए यहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन 0 है. देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने देख लिया. तो पहला कंडीशन अपना क्या होगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या होगा कि माइनस 6 यानी माइनस k1 माइनस b बाई 2a. तो माइनस b बाई 2a इज लेस देन 1. यही होगा. थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा एक माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. एंड फोर्थ क्या हो जाएगा f1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. बात समझ में आई कि नहीं. ठीक है. हेलो, बात समझ में आई. ऐसा होगा ना जी. ठीक है. ठीक है. देखिए जी अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं. ये देखिए तो d ग्रेटर देन 0 कीजिए. d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 4 इंटू के माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का केस ले सकते हैं. अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है. ठीक है ले सकते हैं. ठीक है जी. यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 के इज ग्रेटर देन 0. यानी k इंटू के माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. तो k किसके बीच लाई करेगा जी. ठीक है. प्लस माइनस प्लस ऐसा होगा. यानी k जो है 0 से बड़ा होगा सॉरी 0 से छोटा होगा और 6 से बड़ा होगा. यहाँ से बात समझ में आई जी. k क्या होगा 0 से छोटा होगा एंड k जो है 6 से बड़ा होगा. यहाँ से ये देखिए इधर और इधर. अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है माइनस 6. तो यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ पे तो ये क्या माइनस 6 एज इट इज रहेगा और माइनस बी के जगह पे हमारा क्या है ये देखिए 2 के माइनस 3. ठीक है अपॉन 2a 2 इंटू 1 इज लेस देन 1. ऐसा हो गया. ये देखिए माइनस 6
और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -k-3 इज लेस देन 1। ओपन कीजिए जी, ये क्या हो जाएगा -k + 3 इज लेस देन 1। -3 तीनों में से कर देंगे, दोनों साइड -3 ऐड करते हैं तीनों में जी, तो ये क्या हो जाएगा -9, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -2। बात समझ में? अब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन 2, ऐसा हो जाएगा 9 इज यानी 2 k जो है 2 से बड़ा है और 9 से छोटा है, ये कंडीशन आपकी आ गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं 3 और 4 की। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है जी, x² + 2 k - 3 इंटू एक्स + 9। ठीक है, तो एक -6 हमने लिया। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये देखिए क्यों 0 होगी, ये देखिए -6 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। ठीक है, तो -6 इधर जब आएगा तो ये -6 ऊपर ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रेटर होगा। तो यहाँ देखिए सॉल्व कीजिएगा, तो -6 का स्क्वायर + 2 k - 3 इंटू -6 + 9 ग्रेटर देन 0। ये देखिए क्या हो जाएगा 36 प्लस ये देखिए ये 12 k - 3 + 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, 36 - 12 के + 36 + 9 ग्रेटर देन 0। ये देखिए 36 क्या हो जाएगा 72 + 9 क्या हो जाएगा 81 -12 के ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 81। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें 4k - 27 ग्रेटर देन 0, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 27/4 से ग्रेटर 0 हो जाएगी। ठीक है जी, क्या हो गई 27/4 से यहाँ से क्या हो गई ग्रेटर हो गई। कोई दिक्कत जी है? हेलो, एक केस ये निकल गया। दूसरा देखिए f1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, f1 इज ग्रेटर देन 0, तो f1 लेंगे तो 1 + 2 k - 3 इंटू 1 + 9। ये क्या हो जाएगा +4 ग्रेटर देन, यानी k क्या होगा ग्रेटर देन -2 है, k क्या है -2 से ग्रेटर है। अब सबका इंटरसेक्शन लेंगे, चारों का हम इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चारों का इंटरसेक्शन है। देखिए कहीं गलत तो नहीं है ना, -6 1 9 10 इधर आ गया तो -4 हो गया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, k ग्रेटर देन -2। अब देखिए टेकिंग इंटरसेक्शन, टेकिंग इंटरसेक्शन चारों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पे देखिए ये देखिए पहला केस क्या बोल रहा है कि k 0 से छोटा है और 6 से बड़ा है। यहाँ पे 0 ले लिए और 0 से इसके बीच में क्या होगा -2 भी आ गया, 27/4 हो गया, 0 हो गया 6 हो गया। पहला क्या बोल रहा है ये देखिए कि 0 से छोटा है और 6 से बड़ा है, 0 से छोटा है और 6 से बड़ा है। दूसरा केस ये है, दूसरा केस है 2 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। 2 कहाँ है यहाँ पे, 2 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड केस है यहाँ से 27/4, 4 6 24 हो गया, यानी थोड़ा सा ग्रेटर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा इससे बड़ा होगा, यानी 27/4 यहाँ पे होगा, 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके बीच लाई कर रहा है। और कह रहा -2 से बड़ा है, -2 कहाँ है यहाँ पे,
तो ये बोल रहा है कि -2 से बड़ा है। ठीक है जी। अब देखिए, तो इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्या हो गया, चारों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये देखिए कि 27 एंड 9 के बीच लाई कर रहा है। 27/4 से बड़ा होगा। ये देखो 1 2 3 4 चारों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है ना। यानी x k कहाँ से लाई करेगा, k बिलोंग्स टू 27/4। ठीक है, 27/4 एंड लेस देन 9। ये आपका आंसर। ठीक है जी, 27/4 एंड लेस देन 9। ठीक है जी। ये हो गया 27/4 से क्या है, ग्रेटर है। तो 27/4 से ग्रेटर है, 2 और 9 के बीच लाई कर रहा है, 2 और 9 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, 27/4 से ग्रेटर है। और ये चीज फ्री कंडीशन कहीं देखोगे कि ग्रेटर देन -2 आ रहा है। हाँ जी, समझ में आया जी। हेलो, ये आपका ये तो देखिए ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे जी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको एडवांस में आते हैं, कभी कभी आएंगे लेकिन इतना लेंदी नहीं बनेंगे, छोटा प्रॉब्लम होंगे लेकिन केस यही बनेंगे जिससे आपको इतनी केसेस बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो एक देखिए अभी हमने 4 टाइप पढ़े हैं, लास्ट टाइप 5th टाइप अभी बचा हुआ है। ठीक है, उसे हम अभी पढ़ लें या कल पढ़ेंगे, बोलिए। हेलो, ठीक है जी, क्या ठीक है जी, तो क्लास ओवर करें। अगर किसी को दिक्कत है तो